अल्लाह ताला कहते हैं सूरह शम्स में, कद अफलहा मन ज़क्काहा, नफ्स के लिए, हमारे अंदर की दुनिया के लिए, कि वो तो प्रॉस्पर हो गया, वो तो कामयाब हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, मन ज़क्काहा, जिसने अपनी अंदर की दुनिया को प्यूरिफाई कर लिया, तज़किया कर लिया, पाक कर लिया। कि ये जब इतना इम्पोर्टेंट है सेल्फ अवेयरनेस होना, उम्मा जो है हमारा, जो नेशन है, मुस्लिम नेशन, उसमें यूनिटी होना बहुत जरूरी है, उसमें कोऑर्डिनेशन, उसमें हार्मनी होना बहुत जरूरी है। एक आइडेंटिटी होती है, उसका जो बेसिक यूनिट होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि फर्स्ट ब्रिक जो आप रख रहे हो, जो आप फाउंडेशन बना रहे हो, तो ये मुस्लिम उम्मा को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए पहला यूनिट क्या है? आप। जितने मजबूत ब्रिक्स होंगे उतनी मजबूत बिल्डिंग होगी। तो वी आर वन ब्रिक। वो वन ब्रिक जो है, वन जो ईंट है, वो मजबूत कैसे होगी? जब आप जानेंगे हाउ मजबूत यू आर। सेल्फ अवेयरनेस ये क्यों नहीं आती है हमें, हम इसके रीजंस देखेंगे और उन रीजंस को जानने के बाद क्या करेंगे, उसका सल्यूशन ढूंढेंगे, सल्यूशन तक जाएंगे हम और उसे अपने आप में पैदा करने की कोशिश करेंगे। सेल्फ अवेयरनेस जो है, उसके क्यों हम में ये नहीं आ पाता है, उसके हैं 8 रीजंस। सेल्फ अवेयरनेस इनसाइड अस, 8 रीजंस। फर्स्ट रीजन, सबसे पहला रीजन है कि वी आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर थॉट्स एंड आवर इमोशंस। अब आपके सेल्फ अवेयरनेस के लिए इमोशन क्या है? बेसिक यूनिट टू डिफाइन यू। हम लोग डिस्कनेक्टेड हैं, हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं अपने आप से, अपने इमोशन से। अब देखो, ये हमें पूरा एक साइंस लर्न करना पड़ा ना, जानने के लिए कि हमारे इमोशन क्या है। तो हम सब लोग कटे हुए हैं अपने आप से। उसके रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ आवर सोशल लाइफ, बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, फूड, पीपल, सोशल मीडिया, ट्रेंड्स, फैशन, पीयर प्रेशर। ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आवर लाइफ। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं वो बस यही है हमारी सोशल लाइफ। क्या है हमारी? एक लगा बंधा सा एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है आपको, एक डिफाइंड एक पाथ दे दिया गया है, आपको इसके ऊपर चलना है। एक बच्चा पैदा होता है, जैसे ही पैदा हुआ सही से उसे शऊर नहीं आया, उसे स्कूल में डाल दिया गया, स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद वो साइकिल चल निकलता है। इतना बिजी रहने के बाद भी साथ साथ में क्या होता जाता है? यू हैव टू फॉलो सम सोसाइटी बेस्ड ट्रेंड्स। अगर आप वो ट्रैक से हट गए तो आपको लेबल्स दिए जाएंगे, आपको मिस इंटरप्रेट किया जाएगा, आपको उनके बनाए हुए जो जो क्लॉजेज हैं उन पर फिट बैठना पड़ेगा। अगर आपकी इतनी उम्र हुई है तो आपको शादी करनी ही है। शादी की उम्र बढ़ गई, आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते कि हर कोई आपसे पूछेगा शादी क्यों नहीं हुई। शादी हो गई है, विद इन 3 और 5 years आपको बच्चा हो जाना चाहिए। और अगर आप कहीं बाहर गए तो क्यों नहीं हुआ बच्चा आपको? अपने हस्बैंड से नहीं बनी है, आपकी हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो गई है, तो आप तो उनके लिए एक टॉपिक हो जाओगी। औरत सही है या गलत है? जब तलाकें होती हैं, जब खुला होता है, तो कौन गलत होता है? औरत गलत होती है। तो ये सब सेट कर दिए हैं रूल्स, और हम उस दुनिया में रहते हैं, उस कल्चर में रहते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी बदनसीबी है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हैं, कि जहां पर सोसाइटी ने ये सब रूल्स बना दिए हैं। उसके बाद है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया जो आपको फीड करता है, आपकी सोचों को बनाता है। आपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, 1 लाइक आया, आप खुश हो गए, 2 लाइक बहुत खुश, 3 लाइक और ज्यादा खुश। अब घड़ी घड़ी जाकर चेक करते हो कितने लाइक्स हैं।
ये सोशल मीडिया आप में क्या चीज पैदा कर रहा है? हमें पीपल प्लीजर बना रहा है, हमें एक्नॉलेजमेंट चाहिए लोगों से, मैं अच्छी हूं या नहीं, आप बताओ। लाइक्स आ गए ज्यादा तो आई एम हैप्पी, लाइक्स नहीं आए आई एम सैड। हमें लोगों का अप्रूवल चाहिए। तो उसके बाद फैशन, कोई फैशन आ गया, माशाल्लाह बहुत दीनदार सिस्टर है, लेकिन फैशन के हाथों ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है कि वो उसकी पर्सनालिटी को नहीं डिफाइन करते, वो एम्बेसडर हो जाती है फैशन की। आपको ऐसे कपड़े पहनना है, अबाया। ये ऐसी सोसाइटी है कि जहां पर आपका आउटसाइड अपीयरेंस देखकर आपको जज किया जाता है। आपने महंगी घड़ी नहीं पहनी है, महंगे शूज नहीं पहने हैं, तो लोग आपको इज्जत की निगाह से नहीं देखते। आपका अबाया बहुत ब्रांडेड होना चाहिए, नहीं तो आपको क्या समझा जाएगा? यू आर इलिटरेट। ब्रांड्स आपको डिफाइन करते हैं, हम उस सोसाइटी में रहते हैं। हजरत उसामा जो थे वो कैसे थे? यानी कि उस जमाने में तो ये सब चीजें नहीं थी, कौन गोरा है कौन काला है, इंसान को उसके अंदर जो चीजें हैं जो उसने खुद पैदा की हैं अपने में, उससे जज किया जाता था। तो हजरत अईमन जो थी वो शी वॉज फ्रॉम अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से थी, तो उनकी तरह थे वो। तो एक दिन ये हुआ कि रोमन एम्पायर की कुछ चीजें आई मदीना में, और उसका जो गाउन था ऐसा था वो गाउन कि उस जमाने में हम कह सकते हैं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, यानी कि उसके गाउन पर वो बड़े बड़े प्रेशियस स्टोन्स लगे हुए थे। उन्होंने वो पहना और वो सारे मदीना में घूमने लगे, हर कोई खुश हुआ, क्योंकि कौन थे वो? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह बोले बेटे थे, उनके बेटे थे ना। किसी यहूदी ने कहा कि ये तुम्हें पता ये कितना महंगा है? वो जो रोमन किंग है ये उसने पहना था ये, और अगर इसे तुम वजन करो तो तुम अपनी जिंदगी भर इसे नहीं चुका सकते। यहूद थे ना मदीना में, तो उन्होंने कहा। हजरत उसामा ने उसी वक्त तो गाउन उतारा और कहा वल्लाही, एक तराजू में अगर मैं ये गाउन रखूं और एक तराजू में मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ूं, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये है वो जमाना, वो सोसाइटी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ट्रेन करके गए हैं। और आज हम किस जमाने में रहते हैं? ब्रांड्स, और स्पेशली मर्द नहीं, औरतें। अगर औरतों ने फैशन करना छोड़ दिया तो यू नो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? पैरों में आ जाएगी। मेकअप, एक्सेसरीज, ड्रेसेस, जो सोसाइटी कहती है, जो ये इंडस्ट्रीज हमें देती है, हम उसे ले लेते हैं और उसे अपना वे ऑफ लाइफ बना देते हैं। तो जब आप इन चीजों को फॉलो करते हो, आप सेल्फ अवेयरनेस से और दूर हो जाते हो, क्योंकि ये चीजें आपको डिफाइन करती हैं। किसी जगह पर आपको जाना है और आपने वो जगह को अहम समझते हुए इतने महंगे कपड़े, इतने गॉडी कपड़े, इतना ज्यादा मेकअप, ऐसा हेयर स्टाइल, ऐसा पर्स, वो सब कुछ पहना, कोई आपको जान सकेगा रियली हु यू आर? आप क्या हो? आपको डिफाइन कर रहा है कि आप किस किस्म का फैशन करते हो, आपको डिफाइन करता है कि आप किस किस्म के ब्रांड्स को कैरी करते हो, तो आप अपने आप से और दूर हो जाते हो। सेकंड, हम लोग वो लाइफस्टाइल पर जी रहे हैं कि जहां पर